सर क्वेश्चन चला गया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन कहाँ है? कुछ चीजें निकाल रहा हूँ मैं। स्क्रीन मेरी फ्रीज हुई हुई है क्या? जी सर। हाँ, ये रहा ना क्वेश्चन। इसको देखें आप लोग। अच्छा, मैं वो रिजल्ट यहाँ पे दोबारा से भी लिख देता हूँ, हो सकता है वो इस प्रॉब्लम में यूज हो रहा हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन स्मॉल एक्स, या लेस देन इक्वल टू था ना, लेस देन इक्वल्स टू एक्स हमारे पास था 1 - क्यू की पावर एक्स के। इससे आसान हो जाता है बहुत काम ना ज्योमेट्रिक में। और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एक्स इक्वल्स टू क्यू रेस टू द पावर एक्स। ये एक रिजल्ट जरा जहन में रखना। और अब ये जो प्रॉब्लम पूछ रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो जरा। कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन लाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज फॉल्टी इज 0.08। इन अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट items are selected at random from the production line. It is assumed that the quality of an item is independent of that of other item. Find the probability that the first faulty item. अब देखें ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉल्टी आइटम, इसका मतलब है फर्स्ट सक्सेस की बात कर रहा है ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन। The first faulty item does not occur in the first 6 selected. सर हो गया। अच्छा, पहला वाला ना क्या आंसर मतलब निकाला? इसमें सक्सेस नहीं आया ना, सिर्फ फेलियर है ना। नहीं, इसमें आपके पास सक्सेस तो 0.08 है ना। सक्सेस तो दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दिया 0.08। सर आंसर आ रहा है 0.052। 0.052 0 कैसे निकाला बासित? सर पहले मैंने जो है सक्सेस ले ली 0.08 और क्यू हम्म। ले लिया मैंने 0.92 क्योंकि 1 से माइनस किया। तो जीरो उसके पॉइंट अंदर नाइन क्योंकि 1 से माइनस किया तो फिर पी ठीक है। 6 है मेरा, क्योंकि उसने कहा इज इक्वल टू 6, एग्जैक्टली की बात की है पूरी। तो मैंने पी नहीं इज ना, इक्वल टू। एग्जैक्टली की नहीं बात की। उसने कहा डज नॉट अकर इन द फर्स्ट 6 सिलेक्टेड। इसका मतलब है 6 में तो अकर ही नहीं हुआ, तो कब अकर होगा? 0.606 नहीं आएगा आंसर। ये क्या चीज? क्यों? जी, मतलब क्यों नहीं, आंसर इसका फर्स्ट पार्ट का, अच्छा, क्योंकि आंसर आंसर तो अभी बेटा कैलकुलेट कर रहे हैं ना। आपका क्या आंसर आया? 0.606। 606 चेक कर लेते हैं आपका आंसर भी कि 0.606 ही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अब आपसे ये कह रहा है कि आपके पास डज नॉट अकर इन द फर्स्ट 6 सिलेक्टेड, तो मैं इसको नोटेशनल वाइज कैसे लिखूंगा? कब अकर हुई है वो? ग्रेटर देन 6 पे अकर होगी। ठीक है। इसका मतलब है 6 के अंदर अकर नहीं हुई ना, तो ग्रेटर देन 6 पे अकर होगी। अब जरा इसको देखो, ये क्या चीज लिखी हुई है हमारे पास? इसको क्या ये चीज लिखी हुई है? हम्म। तो क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जीरो आंसर आना पॉइंट चाहिए हमारे पास क्यू की पावर सिक्स 6। और क्यू कितना है? 0.08 ओ 0.92। 0.92। तो आंसर कितना आ गया? इसकी पावर 6 निकालना है। इसकी पावर 6 कितनी आती है भाई? सर 0.606 सही कह रहे हो। 0.606। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.606। अच्छा, दो सिग्निफिकेंट तक अगर हमें आंसर देना है, अगर उसने बोला है हमारे पास, तो हम इसको 0.61 भी कर सकते हैं। अगर दो सिग्निफिकेंट तक, वैसे तो आंसर आपने प्रोबेबिलिटी का इसमें दो सिग्निफिकेंट तक ही देना होता है यूजुअली। ठीक है भाई? तो ये जरा आप गौर से देख लीजिए इसको, किस किस तरीके से वो आपको प्रॉब्लम देगा और आपने उसको किस तरह से पिक करना है ज्योमेट्रिक के केस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जरा देखो क्या कह रहा है भाई। अकर्स इन फीवर देन 5 सिलेक्शन। यानी 4 में आनी चाहिए, 5 से कम कम फीवर, में। अच्छा फीवर देन का मतलब क्या होता है? लेस देन। लेस देन। लेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5, यही बोल रहा है ये। सर यानी 4 तक निकालेंगे ना। हाँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं मजीद? क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4?
जी लिख सकते हैं। एक ही बात है दोनों, जी जी। सही है ना। अच्छा अब अगर ये मैं लिख सकता हूं तो जरा इसको इससे में देखिए, जरा चेक करें, यही लिखा हुआ है ये। जी। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 को कैन आई राइट 1 माइनस क्यू रेस टू द पावर 4। सर 0.283। हाँ तो आंसर कितना आएगा, 1 माइनस क्यू कितना आया था हमारे पास, 0.94। 0.92 रेस्ट द पावर 4। सॉल्व करें इसको, जरा देखें कितना आ रहा है। 0.283। 2.0.283 0.283। हमारे पास आंसर आ गया। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई। सर अगला वाला ये हमारे पास बायनोमियल है, जी। इसका पार्ट भी बायनोमियल है ना? नहीं, पार्ट भी, ये भी ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है, एग्जांपल मैंने ज्योमेट्रिक की ली है। लेकिन बाइनोमियल में भी याद है आपको, आप लोग एन निकालते थे, जी, इसमें तो जो एन होते पावर ही नहीं है। पावर में से एन होता था तो वो एन निकालते थे। इसके अंदर भी आपसे क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपसे वो जो है वो बनवाएगा, क्या नाम है, एक्सप्रेशंस बनवाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन होनी चाहिए, इसको जरा पढ़ के बताओ मुझे। नाइन्टी सक्सेस की परसेंट क्या चीज थी? प्रोबेबिलिटी है ना, तो सक्सेस की ये 0.90, प्रोबेबिलिटी। तो फेलियर हाँ की नहीं 0.90 हो गई। नहीं 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 नहीं, वो ये क्वेश्चन कंटिन्यू है, जो आपके पास क्वेश्चन ऊपर से चल रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यही है। लेकिन अपना स्टेटमेंट देखें इसने क्या कहा है, there is to there is to be at least 90% chance of picking a faulty item on or before the nth। इसका मतलब है कि आपको ये नहीं बताया कि फॉल्टी आइटम, यहाँ पे तो बता रहा था ना 6 में, और 6 के अलावा 5 में ये बता रहा था, यहाँ पे उसने ये बताया ही नहीं आपको। तो जब यहाँ पे ये नहीं बताया तो आपके पास इसने जो आपको एक्सप्रेशन बताने की कोशिश की है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सर हम इजिकल्स टू ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी तो हाँ, पता है ना। यस 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 एग्जैक्टली। तो इसको जब इक्वल टू लेंगे तो जरा देखें, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे ये लिख बताना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एन इज ग्रेटर देन, क्योंकि एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90%। ये बताना चाह रहा है, क्योंकि इसमें 4 5 6 तो दिया नहीं। अच्छा अब तुम्हें पता है कि ये लेस देन इक्वल्स टू वाला कहानी क्या है, 1 माइनस क्यू की पावर एन होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख वन सकता हूँ माइनस 1 माइनस क्यू की पावर एन। 1 - 0.92 की पावर n इजिकल्स टू 0.90। नहीं इक्वल्स टू नहीं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हाँ ग्रेटर, सॉरी। तो जीरो सर ये पॉइंट नाइन जी लेस देन बोलिए। इक्वल टू कैसे आया? बेटा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर इज टू बी एटलीस्ट 90% चांस ऑफ पिकिंग द फॉल्टी आइटम बिफोर द nth टर्म। तो बिफोर का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला है, बिफोर का मतलब होता है लेस देन, आफ्टर का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लगाया। अब सर यहां से क्या तुम लोग, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट और इसका एटमोस्ट। एटलीस्ट और एटलीस्ट का एटमोस्ट। मतलब होता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एटलीस्ट जहां पे भी यूज होगा ना, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और सही है ना। और एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। सही है। और फीवर देन का मतलब होता है लेस देन ओनली, सही है ना। ये वाली कुछ चीजें हैं जो प्रोबेबिलिटी में आपको पता नहीं होंगी, तो शायद आपके आंसर्स का बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा बेटा यहां से एन निकाल लोगे तुम लोग, सबको पता है एन कैसे निकलेगा, या करवाऊं? इसको करेंगे 1 माइनस 0.90 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू की पावर एन। अच्छा क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू 0.92। तो 1 माइनस 0.90 कितना होगा हमारे पास, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.92, और इसकी पावर आ गई एन। अब इस एन को नीचे लेके आना है, क्या करेंगे भाई, इस एन को नीचे लेके आना है।
तो लॉग लगा दे दोनों साइड पे। यहाँ पे भी लॉग लगा दे, और जो लॉग लगाते हैं ना तो n लॉग के बराबर में जो भी पावर होती है ना वो लॉग के बराबर में आए। सर ये ऐसे नहीं होगा। कैसे? हमारा क्यू था 0.92, तो 1 माइनस 0.92 की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस हाँ तो क्यू एन। हाँ तो बेटा ये लिखा हुआ ना, वो तो मैं तो सिर्फ सब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं Q को माइनस था वहां पे ले गया, 0.92 को लेफ्ट पे लेके आ गया, तो Q की पावर n बचा। Q है 0.92 रखा। अब n को नीचे उतारना है, तो जिन लोगों को अगर ये बात नहीं पता तो मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बेटा, उसको याद रखना। अगर मेरे पास लिखा हुआ है a रेस टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, और मुझे इसमें x की वैल्यू चाहिए, x हमारे पास कहाँ पे पावर में मौजूद हो, और आपको इस x को नीचे उतारना हो, तो सिंपली अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। इससे ज्यादा लॉग की प्रॉपर्टीज अभी आप लोगों ने नहीं पढ़नी, वो P3 में हम लॉग को कंप्लीट पढ़ेंगे। लेकिन लॉग की एक प्रॉपर्टी, दोनों साइड पे जैसे ही आप लॉग अप्लाई करते हैं ना, तो ये जो पावर में x होता है ना, ये कहाँ पे आ जाता है, ये लॉग के पीछे आ जाता है। तो ये हो जाएगा x टाइम लॉग a इज इक्वल टू लॉग b। x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, लॉग b डिवाइडेड बाय लॉग a। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं लॉग a और लॉग b की वैल्यू को। इसकी एग्जांपल के लिए एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, 2 की पावर x इज इक्वल टू 7 है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक लॉग, तो log 2 की पावर x इज इक्वल टू log 7। तो x इज इक्वल टू log 7 डिवाइडेड बाय log 2। आप ये वैल्यू निकाल दें कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर आप दोबारा क्वेश्चन पे आए। दोबारा क्वेश्चन पे आ गया। सर यहाँ हमें 1 माइनस क्यू की पावर एन था, हमें क्यू तो पता है ना 0.92। हाँ तो बेटा रख दिया ना, क्यों 0.92 ये रहा। अच्छा, आपने आगे जाके रखा है। जी जी, मैं पहले नहीं रख रहा था, मैंने पहले सब्जेक्ट बनाया उसको। सब्जेक्ट बना के मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, आती है समझ। अब यहां जी से जरा वैल्यू निकाल लो जरा, n की कितनी आ रही है हमारे पास लॉग से। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों को। इसकी वैल्यू आएगी n की, यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू चल रहा है, यहाँ पे n चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है लॉग 0.10 और डिवाइडेड बाय लॉग 0.92। 27.61। तो इसका मतलब है n इज लेस देन इक्वल टू 27। ऐसे ही है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, अच्छा तुमने आंसर निकाला, कोई माइनस में आंसर तो नहीं आया? नहीं नहीं सर, 27.61 आया है। 27.61 आया है पक्का? जी जी सर। ठीक है, तो फिर यही हमारे पास आंसर आ गया 27, लीस्ट हमारे पास आंसर जो आ गया वो 27 आ गया। ठीक है भाई। अच्छा अब इसके अंदर, इससे पहले ये मीटिंग पे एंड हो, एक छोटी सी चीज देख लो, बाइनोमियल का मीन याद है क्या होता था? ऐसे एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा हूँ, बाइनोमियल का जो मीन होता था एक्स बार या म्यू जो होता था, वो इंटू हमारे पी। पास बराबर होता था एनपी के। बिल्कुल ठीक है। और वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता था? एन इंटू पी एनपी। इंटू क्यू का स्क्वायर। बिल्कुल, एनपीक्यू ओनली, एनपीक्यू नॉट स्क्वायर। ये हाँ ठीक। बाइनोमियल का है। अच्छा ज्योमेट्रिक पे आते हैं। तो ज्योमेट्रिक जिस तरह से बाइनोमियल का आपने याद रखा हुआ है, इसी तरह से आप ज्योमेट्रिक का भी याद रख लें कि ज्योमेट्रिक का जो म्यू होता है, अच्छा म्यू को एक और चीज बोलते हैं स्टैट्स में, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब भी मीन होता है। इसका जो मीन होता है ना, इसे याद रख लो 1/p होता है। और इसका जो वेरियंस होता है, वेरियंस ऑफ एक्स, वो होता है आपके पास, क्या होता है, क्यू ओवर पी स्क्वायर। हाँ, क्यू ओवर पी स्क्वायर। और क्यू किसके बराबर होता है, 1 - p के। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें आपके पास जो है वो, मतलब अगर आप चाहें तो क्यू अपॉन पी स्क्वायर लिख दें, अगर आप चाहें तो 1 - p/p लिख दें। ठीक है, ये दो रिजल्ट आपके पास हैं। अब इसको भी आपने याद रखना है कि आपके पास जब हम ज्योमेट्रिक करेंगे, तो ज्योमेट्रिक में कभी कभी ऐसा होगा कि हो सकता है कि वो आपको मीन का क्वेश्चन दे दे,
इसके थ्रू आप जो है वो क्या कैलकुलेट करें। जैसे लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स जो है वो एक्स जो है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स है, और जो किसको फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक को फॉलो कर रहा है। और ज्योमेट्रिक के अंदर जो आपके पास वो होता है पैरामीटर, वो पी होता है। ठीक है, कह रहा है इट इज नोन दैट, अब इस प्रॉब्लम को देखना जरा, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये हमको दी हुई है पहले से, इज इक्वल टू 0.21। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, एंड पी की वैल्यू उसने बता दी लेस देन 0.2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 जो है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 दी हुई है हमको, 0.21, और प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसने लेस देन 0.2। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 किसके बराबर लिखवाया था मैंने? 0.21। नहीं, वो तो है, अगर मैं ज्योमेट्रिक में बात करूं तो ज्योमेट्रिक में मैंने बताया था, टू की पावर ये आर ये माइनस ये किसके बराबर था, क्यू पी के बराबर है। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को क्वेश्चन तो देख के समझ में आ गया होगा कि डेफिनेटली आपको जब वैल्यू निकालनी है इसकी एक्स इक्वल टू 1 की, तो इसके लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको क्यू भी रिक्वायर्ड है और इसके लिए आपको पी भी रिक्वायर्ड है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू पी, हम्म। और क्यू पी को लिखने के बाद मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, ये 0.21 के बराबर है, क्यू पी आ गया, ऐसे ही है। ठीक है अच्छा, क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, सर, क्यू को आप लिख सकते हैं 1 - p। गुड, 1 - पी, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया, p। पी हो गया। तो इट वुड बी पी माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.21। तो इससे p की तो वैल्यू आ जाएंगी। हाँ, तो इससे जरा पी की वैल्यूज निकालें, कितनी, दो वैल्यूज निकालेंगे तो कितनी आएगी, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 0.21 इज इक्वल टू 0। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, और या एक आप आ जो रही है, है 7, एक आ रही है 0.7, एक आ रही है 0.3। गुड, पी की वैल्यू 0.7 है और पी की वैल्यू 0.3 है। सही है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो आपके ख्याल में जो आंसर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पी की वैल्यू हमारे पास 0.7 आ रही है और 0.3 आ रही है, और पी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0.2 है। हाँ, 0.2 लेस देन 0.2 है ना, तो हाँ, 1 से माइनस कर दें 0.7 को। नहीं, उससे तो वही नहीं, वैल्यू बल्कि आएगी। एक काम करें, ये मैंने शायद लेस देन 2 गलत लिख दिया, 0.5 है, लेस देन 0.5। तो हम 0.3 लेंगे फिर। हाँ, वो क्योंकि रेंज में नहीं आ रहा था ना, मैंने वो वैल्यू शायद गलत लिख दी थी। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी यानी पी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.3। पी की वैल्यू 0.3 आ गई अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट नहीं देता ना तो फिर हम दोनों वैल्यूज दे सकते थे। अच्छा, उसने पूछा क्या था हमसे, x इज इक्वल टू 1 पे। और x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है p, और p की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 0.3। सर, हम आंसर आ क्यू गया। भी तो निकाल सकते थे, अगर 1 - 0.3 करते तो क्यू लेकिन 0.7 होता। बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन क्यों की जरूरत है हमें, नहीं। नहीं। अगर ये आपसे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेट इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब होता क्यू पी, लेकिन उसमें भी सर आंसर आ जाता है अगर आप सिर्फ पी निकाल लें, तो सिर्फ सर पी आप आ जाए सब डायरेक्ट कुछ। लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट क्यूपी लिख रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर इस तरह भी खोल के लिख सकते हैं ना कि हम अगर 2 को सॉल्व कर लें इसके अंदर जो मैट्रिक के अंदर, उसको इज इक्वल टू 0.21 रख दें। यहाँ पे इसको, जी जी, अगर इसको सॉल्व कर लें हम, डायरेक्ट तो क्यूपी ना कैसे लिखें। सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा, ना तुम्हें पी पता है ना तुम्हें क्यू पता है, कैसे सॉल्व करोगे, जब भी तो मैंने क्यू पी लिखा है इसको, ये देखो। ठीक है,
ठीक अच्छा, है ये सर। मैंने 2-3 तरीके के जो क्वेश्चंस करवाए ना आपको, ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। लाइक आपके पास अगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, तो आप लोगों की क्लासेस के अंदर उसको भी 1-2 दफा डिस्कस कर लूंगा। तो ये बस, लेकिन अब ये जो जितना मैंने लेक्चर दिया है ना, इसको याद रख लो। तो ये तुम्हारे पास जो है वो तकरीबन कंप्लीट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ज्योमेट्रिक में इसके अलावा और कुछ नहीं है। मीन होगा, वेरिएंस होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने बताए हुए, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लो, एंड दैट्स इट। ये ज्योमेट्रिक हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है भाई। सर थर्ड किसके अच्छा, बराबर था? टू क्यूपी के जी, बराबर था। सेकंड टर्म क्यूपी के बराबर थी, थर्ड किसके बराबर थी? हाँ, ये होता है, देखो, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। इस तरह से चलती है। तो आपके पास जो x इज वाला इक्वल टू क्यों है? वन है ना, x इज इक्वल टू वन चलेगा p के बराबर। प्रोबेबिलिटी ठीक। ऑफ x इक्वल टू 2 जो है वो चलेगी क्यू पी के बराबर। फिर चलेगा क्यू स्क्वायर पी, फिर चलेगा क्यू क्यूब पी। 3 फेलियर 1 सक्सेस, 2 फेलियर 1 सक्सेस, 1 फेलियर 1 सक्सेस, नो फेलियर 1 सक्सेस। सर अभी ये वो सीन। आप ऑनलाइन तो है ही, वो वाला इंटरकॉन्टिनेंटल वाला बता दें, वो जो मैंने पूछा था। हाँ, वो मैं बताता हूँ ना, तो तुम मुझे कॉल कर लेना, अभी 2 मिनट के अंदर कॉल कर लेना। मैं इसको एंड करके असल में दूसरी मीटिंग ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं ठीक जो है। है ना 36 होगा, 30 पे दूसरी क्लास थी। ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसा मुझे ये जो है ना, आप मेल कर देना, या जो भी जैसा भी है, ये दोनों रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो, ताकि जो लोग नहीं आए ना, फिर मैं उन लोगों को अपलोड करके भेज दूँ। ठीक है, चले, हो गया, अल्लाह हाफिज।